जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। हर साल मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल होती है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान करना भी उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कथा श्रवण करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए आप कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रभावशाली कपिल मुनि थे। उन पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दिया। देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने उपाय के तौर पर बताया कि माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह थी मकर संक्रांति की पहली कथा। आइए आप दूसरी कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में संबंध अच्छे नहीं थे। इसका कारण था सूर्य देव का शनि देव की माता छाया के प्रति उनका कठोर बर्ताव। शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वो रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनि देव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।